अहेतुकी कृपा। ऐसी अहेतुकी कृपा का दांव लग गया है कि यदि हम थोड़ा सावधानी कर ले तो जिस संसार समुद्र से निकलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें बिना बेड़ियों के बेड़ियां पड़ी हुई हैं, बिना हथकड़ी के हथकड़ी पड़ी हुई है। ये जो अहमता ममता की हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई है, इसे हम सहज स्वीकार किए हुए हैं, इसीलिए इसे तोड़ना बड़ा कठिन है। अविद्या अहंकार के कारण, कर्ता भोक्ता भाव दृढ़ होने के कारण हमारे को ये आनंद देगा, सुख देगा, इसमें हम बंध गए हैं। इस अविद्या का नाश करने में समर्थ है कृपा श्रीधाम वृंदावन की, लाडली लाल की, रसिक शिरोमणि प्रिया प्रीतम के अनुरागी जनों की। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई। जिनकी कृपा ऐसी प्रकाशमयी है कि उसमें भ्रम नहीं रहेगा कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। जो मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषय भोगों में सुख की खोज कर रहा है, ये भ्रम खत्म हो जाएगा। यदि हम कृपा का आश्रय ले लें तो बहुत शीघ्र हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए। कृपा का आश्रय इसलिए कह रहे हैं कि इसमें अहम जो अविद्या का राज्य स्थापित करता है वो नष्ट हो जाता है। जब हम किसी साधन पक्ष में अहम करके करते हैं तो वो शुभ कर्म हो जाता है, पर वो भगवत प्राप्ति कराने योग्य नहीं रहता। वो बंधन मुक्त करने की सामर्थ्य नहीं रखता, उसे शुभ कर्म कहते हैं। उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आवागमन से मुक्त होकर के परम पद में, परम प्रेम में स्थित होना ये बड़ा कठिन है। हमारे ऊपर कृपा हुई है, अब इस कृपा का हम आदर करें। इसी जन्म में, कम समय में हम निश्चिंत हो सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं। हमें कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, बस आश्रय ले लें धाम का, नाम का, प्रियालाल के चरणों का, भगवत प्रेमी महात्माओं का। विश्वास कर लीजिए, यही आश्रय आपको निश्चिंत कर देगा, निर्भय कर देगा। यद्यपि अपने में भगवत प्राप्ति की योग्यता नहीं है, पर हमने जिनका आश्रय लिया है वो एक कृपा कोर से हमें भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। सर्वतो भावेन, मन वचन कर्म से हम उनका आश्रय ले लें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, मुक्ति श्री भी सकलित पदो नारकम याति धावन लब्ध्वा चिंतामणिमथ महावारिधो निक्षिपेत सह कृत्वावश्यम सकल भगवच्छेखरम स्वाधमः स्यात् यो दुर्बुद्धिस्त्यजति सहसा प्राप्य वृंदावनम तत्। आहा, यदि आपको धाम का आश्रय मिल गया है, वास मिल गया है, या गुरु कृपा से नाम मिल गया है, आपको नाम जपने की प्रेरणा मिल गई है, श्यामा श्याम नौ किशोर किशोरी के चरणों का आश्रय मिल गया है, तो अब दुर्बुद्धि मत धारण करो। दुर्बुद्धि त्यजति, दुर्बुद्धि का त्याग कर दो। क्या दुर्बुद्धि? एक यही आश्रय आपको बचा सकता है
धन का आश्रय, शरीर का आश्रय, बुद्धि का आश्रय, समाज पद प्रतिष्ठा, जन समुदाय का आश्रय, ये आपकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि आपने नाम, धाम, श्यामा श्याम, उनके प्रेमी रसिक महापुरुष जन, इनके आश्रय की अवहेलना करके अन्य आश्रय स्वीकार किया, तो कह रहे मुक्ति श्री भी सकलित पदो नारकम याति धावन। मानो मोक्ष पदवी तुम्हारे हाथ में आ गई थी, पर तुमने उसका त्याग करके नरक की तरफ दौड़ पड़े। धनाभिमान, जनाभिमान और भी कुलाभिमान, विद्याभिमान, रूपाभिमान, बहुत प्रकार से अभिमान का हम आश्रय ले लेते हैं। ये हमें अभिमान दुर्गति प्रदान करता है। संस्कृति के मूल चक्र का यह स्वरूप है। ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महत्त्व और अहंकार, बिल्कुल नजदीक है, ये बड़ी ऊंचाई पे है। ये अहम जब देह भाव में स्थित हो जाता है, तब गुणाभिमान, विद्याभिमान, धनाभिमान, जनाभिमान ये प्रकट होता है। अगर ये कोई भी अभिमान एक है इनमें से, मुझे अध्यात्म मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं होगी, ना होने देगा, ये अहंकार, ये मिटना बहुत आवश्यक है। ये तभी मिटता है जब हमें भगवत कृपा से साधु समागम प्राप्त होता है। तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित छिन। और हमारी जब ऐसी वृत्ति बन जाती है कि उन महापुरुषों के श्री मुख से निकले हुए भगवत रसामृत में डूबे हुए वचन श्रवणेन्द्रिय के द्वारा हम पान करते हैं, और हमारी ऐसी लालसा जागृत हो जाती है कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिले कि मैं नित्य श्रवण करूं और निरंतर इसी आज्ञा पे रहूं, तो फिर तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। फिर ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से समस्त अहंकार का नाश हो जाता है। और जहां अहंकार नष्ट हुआ, नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। फिर हम भगवत प्रेमी महात्माओं से ऐसी आसक्ति कर बैठते हैं कि हम उनके संग के बिना, उनके वचन के बिना, उनके दर्शन के बिना जी ही नहीं सकते। जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण थी, वही जब भगवत प्रेमी महात्माओं से हुई तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन गई। हमारा हृदय प्रेम अभंग स्थिति को प्राप्त कर लेता है। एक बार जब प्रेम प्रकट होता है तो कभी घटता नहीं है और कभी नष्ट नहीं होता, और इसका स्वभाव है प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। पर इसका प्रभाव यह है कि प्रेमी के हृदय में सदैव प्रेम की अपूर्णता का अनुभव होता है। उसको ऐसा लगता है, ये प्रेम का प्रभाव है कि मुझ में किंचन मात्र भी प्रेम नहीं, मैं बहुत अधम नीच हूं, ऐसा अनुभव होता है। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे उसको ये अनुभव होगा। क्यों? अगर अनुभव हो जाए कि मैं प्रेमी हूं, तब तो अहम जागृत हो जाएगा, फिर बात बनेगी नहीं। तो प्रेम का प्रभाव ऐसा होता है कि उसके हृदय में अद्भुत दिव्य भागवतिक दैन्यता का प्रादुर्भाव होता है। इसी दैन्यता से, इसी प्रेम से वो अपने प्रीतम को प्रेम डोरी में बांध करके अपने हृदय में छुपा लेता है। जय श्री भट्ट, प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद।
ये प्रेम की डोरी में आराध्य देव ऐसे बंध जाते हैं, वो छूट ही नहीं पाते। नित नित प्रेम अभंग, बड़ा सूक्ष्म है प्रेम। एक बार प्रकट होता है, प्रतिपल बढ़ता रहता है। उपासक के हृदय में दैन्यता बढ़ती, जैसे जैसे प्रेम वैसे वैसे अतृप्तता, वैसे वैसे दैन्यता, गंभीरता, अंतर्मुखता, ये सब दिव्य प्रेम के सद्गुण हैं। निरंतर अपने प्रीतम की सानिध्य का अनुभव, प्रीतम के चिंतन की स्वाभाविक वृत्ति, अखंड स्मृति उसके हृदय में जागृत हो जाती है। तो यहां श्रीपाद सावधान कर रहे हैं कि यदि तुम्हें भगवत प्रेमी संत का आश्रय, धाम का आश्रय, अखंडवास, प्रिया प्रीतम के चरणों की आराधना, तो दुर्बुद्धि मत करना। बहुत दुर्लभ बात मिल गई है। अपने अज्ञानी जन है, इसलिए प्रियालाल की इस हेतु की कृपा को खिलवाड़ समझते हैं। ये जो जन्म जन्म से हमारा भटकना हो रहा था, मिटने का समय आ गया अब। पर हम इतने बहिर्मुख हैं, इतने विषयानंद में डूबे हुए हैं कि भगवत कृपा की अवहेलना कर देते हैं। श्रीपाद आदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यो दुर्बुद्धि त्यजति, तुम ऐसी दुर्बुद्धि का त्याग कर दो। कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं होगा। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे अनुकूल थोड़ी चलता है। देख लो, तुम्हारे अनुकूल तुम्हारा शरीर नहीं चलता, तुम्हारी इंद्रियां नहीं चलती, तुम्हारा मन नहीं चलता, तो फिर बाहर किस पर भरोसा करते हो? बाहर तो और बड़े दूर की बात है। तुम्हारे मन के अनुकूल सब चले, ऐसा तो तुम्हारा मन ही नहीं अनुकूल चलता। इंद्रियां अनुकूल नहीं, शरीर अनुकूल नहीं, फिर बाहर की बात क्या? इसलिए हाथ में आ गई है मुक्ति, मोक्ष पदवी हाथ में आ गई। यदि धाम का आश्रय है, वास है, प्रियालाल का चिंतन है, प्रियालाल के चरणों की शरणागति है, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनामृत का पान कर रहे हैं, तो मुक्ति तुम्हारे हाथ में रखी है। मुक्ति श्री भी सकलित पदो। अब गलती मत करो, नारकम याति धावन। तुम नरक में क्यों जाना चाहते हो? बोले क्या नरक का मतलब? यदि हम भगवान का आश्रय नहीं लेते, नाम जप नहीं करते, भगवत धाम की यात्रा नहीं करते, भगवत प्रेमी महात्माओं का समागम नहीं करते, तो मुझे नरक मिलेगा? अरे भाई, हम अपना ठीक से कमाते हैं, खाते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, कोई पाप करते हैं क्या जिससे लोग कह सकते हैं कि जरूरी है ये सब होना? भाई, हम ठीक से चलते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं, कमाते खाते हैं, कोई पाप है? देखो, तुम्हें अखिल ब्रह्मांडों की सरकार ने भेजा है, जाओ मनुष्य योनि में और अविद्या का, अज्ञान का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो, अर्थात मुझे प्राप्त करो। आपने कहा कि हम विरक्त भाव से नहीं रह पाएंगे, हमें स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, पद प्रतिष्ठा सम्मान, और आपका भजन भी करेंगे। तथास्तु, ऐसा ही हो, आपको प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो आपको प्राप्त हुआ है, ये मूल उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। आपको जो यहां भेजा गया, उसका मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। मनुष्य शरीर का मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। आपको सारी सुविधाएं दी गई है भगवत प्राप्ति के लिए। अब आप स्त्री को, पुत्र को, परिवार को, धन को, वैभव को, मान प्रतिष्ठा को अपनी मान लिया, और ये सरकारी व्यवस्था दी गई थी आपको। भगवत प्राप्ति में सहायक है ये बाधा नहीं है, बस भाव बदल देना है। ये जो आप भोक्ता भाव लेकर के विचरण करते हैं, इसके स्वामी बन बैठे हैं,
गलत भाव है, अपराध है। ये सरकारी वस्तु को जबरदस्ती अपने कब्जे में लेकर के उसे अपनी मानना, ये अवहेलना है, अपराध है। जिस दिन जांच होगी उस दिन आपको दंड मिलेगा। चाहे जितना आप निर्माण कर दिए सब ढा दिया जाएगा, चाहे जितना, बस विश्वास कीजिए। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते, ये सरकारी आदमी है, ये आए हैं आपके भक्ति में सहयोग करने के लिए। आप इन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इन्हें भगवत स्वरूप मानकर इनकी सेवा कीजिए और वो प्रभु को समर्पित कर दीजिए, ये भगवत प्राप्ति में सहायक हो जाएगी। लेकिन आप तो स्वामी बन बैठे, भोक्ता बन बैठे। भोक्ता भाव में काम क्रोध आदि का राज्य रहता है और नरक के यही द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। तो जो श्रीपाद कह रहे हैं कि भगवद आश्रय छोड़कर आप जो ऐसा भाव करता भोक्ता भाव में जा रहे हैं, मानो मुक्ति को छोड़ करके नरक जा रहे हैं। तो आप गए ना नरक, कामा क्रोधा तथा लोभा, इसी में तो है। कामनाओं से युक्त होकर के कभी लोभ में विचरण करते हैं, कभी क्रोध में। कामना की पूर्ति हुई तो लोभ में, लोभ से और लाभ की इच्छा और भोगने की इच्छा। कामना में बाधा पड़ी तो क्रोध, क्रोध आया तो हिंसात्मक वृत्ति, स्मृति का ही नाश हो गया। मैं किस लिए आया था, क्या कर रहा हूं, और बंधन कारक कर्म कर बैठे। तो सावधान, इस दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए। लब्ध्वा चिंतामणिमथ महावारिधो निक्षिपेत सह। श्रीपाद कह रहे हैं तुम्हारे हाथ में चिंतामणि आ गई है। श्रीमद राधा रसुधा निधि में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम चूड़ामणि कुलमणि वृषभानु नामना। यहां कौन सी चिंतामणि की बात कर रहे हैं? स्वामिनी जी, श्री प्रिया जी। ये लालजू के भी हृदय में परम शीतलता प्रदान करने वाली है, जो अखिल लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, परमानंद का दान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। उनको भी ये प्रेम का अद्भुत सुख प्रदान करने में समर्थ हैं लाडली जू। तभी तो मांगत लाल लाडिलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान देरी नवल किशोर। चिंतामणि हमारी स्वामिनी जू हैं, तो स्वामिनी जू से कम नहीं है स्वामिनी जू का नाम। श्री कृष्णचंद्र जू के भाव को भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि राधा नाम राधा रूप से भी मुझे प्रिय लगता है, राधा से प्रिय लगता है मुझको राधा नाम। अर्थात जब हमारी जिह्वा पे आ गया राधा राधा राधा, तो मानो चिंतामणि हाथ में आ गई। चिंतामणि कौन है? हमारी श्री लाडली जो। चिंतामणि किसे कहते हैं? चिंतित पदार्थों को, चिंतित वस्तुओं को, चिंतित भावनाओं को, चिंतित तत्व को प्रदान करने वाली। आप चाहे जो चिंता करें, चिंता रहित कर देती है चिंतामणि। हमारी स्वामिनी जो हमारी चिंतामणि है, उनका चिंतामणि स्वरूप राधा नाम हमारे को गुरुदेव की कृपा से मिला। राधा राधा राधा। तो लब्ध्वा चिंतामणि मत, तुम्हें चिंतामणि प्राप्त हो गई और तुम उसे महावारिधो निक्षिपेत शाह, इस भव समुद्र में फेंक दिया। भव समुद्र में फेंक देने का तात्पर्य भूल गए। बार बार उपदेश सुनने पर भी कि एक श्वास भी खाली ना जाए। तुम्हारी एक श्वास इतनी कीमत रखती है। तुमने जीवन भर जो धन कमाया है, वो एक श्वास खरीदने के लायक भी नहीं है। अगर हमारी अंतिम श्वास हो, कह दिया जाए कि पूरे जीवन की संपत्ति देता हूं, एक श्वास और बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी कीमती श्वास से बहुत कीमती कमाई करनी चाहिए
वो है राधा राधा राधा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि है कि तुम्हें ये चिंतामणि स्वरूप स्वामिनी का नाम मिल गया, तुम्हारे हाथ में चिंतामणि आ गई, तुम भोगों को देखकर, संसार के सुखों के आकर्षण में, या संसार के कोहरा स्वरूप दुख की घटा को देखकर भूल गए राधा नाम। इसका मतलब चिंतामणि को तुमने ऐसे समुद्र में फेंक दिया, अब ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। भाव, यदि तुम प्रियाजू के नाम को भूल गए तो ऐसे गर्त में गिर जाओगे कि नाम जपने लायक तुम नहीं रहोगे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। आप भजन नहीं कर पाएंगे। भजन कोई खिलवाड़ नहीं है, सबसे कठिन काम है भजन करना, सबसे कठिन काम। मन को समाहित करके एकाग्र चित्त से नाम में डूबना, इससे बड़ा विश्व में ब्रह्मांड में कोई कठिन कार्य नहीं, सबसे कठिन कार्य है। और ये आप अकेले नहीं कर सकते हो। भजन न होए संग बिनु, ये सिद्ध रसिक महापुरुषों की वाणी है। भजन न होए संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के, बिना भजनानंदी संतों के समागम के आप में भजन की वृद्धि, भजन की रुचि हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम। इसलिए छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुव यह नेम। ये नियम ले लो कि चिंतामणि है राधा नाम, आप जो चाहेंगे मिल जाएगा पक्का। वो अभी आप के दुष्कृत नाश नहीं हुए, वासनाएं नष्ट नहीं हुई, इसलिए आप ये अनुभव नहीं कर पा रहे जो हम कह रहे पक्का। ऐसा नहीं कि हमें सब अनुभव हो गया हो, पर जैसे है 1 किलोमीटर दूर पर ध्वजा मंदिर की दिखाई दे रही है तो ऐसा लगता है मानो नजदीक आ गए हैं। ऐसे ही यत्किंचित गुरु कृपा से जो भी राधा नाम का, तो ऐसा लगता है पक्का, ऐसा ही है। पूर्ण नाम की महिमा तो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। स्वयं नामी भी अगर चाहे तो अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। फिर अपने लोग तो अधम जीव हैं, गुरु कृपा से कुछ किनका मिलता है पूर्णता। तो जो स्वयं पूर्ण नामी नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते तो अपने अपूर्ण कैसे पूर्ण का वर्णन कर सकते हैं? क्यों अपूर्ण? क्यों? क्योंकि वाणी एक सीमित है। जैसे सीपी से समुद्र को उलीचा नहीं जा सकता सीपी, ऐसे ही प्राकृतिक ब्रह्मा के द्वारा रची हुई बुद्धि से अप्राकृतिक चिदानंद प्रेम रसधाम नाम का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। जितना भी वर्णन है वो यत्किंचित मात्र है। ऐसे राधा नाम चिंतामणि को आपने सुना, आपके कान के द्वार से आपके हृदय में पहुंचा, पर आपने आदर नहीं किया। भोगों की, विलासिता की, अहंकार की, इन वृत्तियों में ऐसे बहते रहे कि राधा नाम भूल गए। तो बोले आपको मानो चिंतामणि हाथ में दे दी गई और आपने महासमुद्र में फेंक दिया। समुद्र का तात्पर्य, अब आप चाहे जितना खोजो नहीं मिलने वाला, क्योंकि अथाह है ये संसार, समुद्र अथाह है। इसमें ऐसी तरंगे हैं कि बहते इतने दूर चले जाओगे कि ना सुनने लायक रहोगे और ना जपने लायक रहोगे। प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं, आप देख लीजिए। कृत्वा वश्यम शकल भगवत शेखरम सुधाम स्याद। श्रीपाद कह रहे हैं ये जो वृंदावन धाम है, ये भगवत अवतारों के जो शेखर हैं, शिरोमणि हैं, वो मूल निकुंज बिहारी जी हैं। ये जो निकुंज बिहारी ठाकुर हैं, इन्हीं से सब अंश कला अवतार प्रकट होते हैं। भागवत में श्री भगवान व्यास देव जी ने वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण इन्हीं के अंश से सब। तो हमारे नवनिवृत्त निकुंज विलासी
जो रसिक शेखर भी हैं और रस समुद्र भी हैं, उनको प्राप्त कराने में समर्थ है ये आश्रय। धाम का आश्रय, धाम का वास, श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, ये धाम का आश्रय है। आप कहां सत्संग सुन रहे हैं? धाम में। आप किससे सत्संग सुन रहे हैं? श्यामा श्याम के चरण रज आश्रित जनों से। आप कहां बैठे हैं? ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। अद्भुत महासिद्धियां जिसमें छिपी हुई है, वो लाडली जी के चरण चिन्हों से चिन्हित इस परम पावन रज में बैठ करके आप सुन रहे हैं। इससे स्वाभाविक आपके हृदय में वो भाव प्रकट होगा जो रसिक शेखर प्रभु श्री कृष्ण को अधीन कर लेता है। कृत्वा वश्यम, कृत्वा वश्यम शब्द पर ध्यान दो। किसी तपस्या से, किसी साधना से, किसी व्रत नियम से भगवान को अधीन किया जाए, ऐसा नहीं आता। यहां कह रहे कृत्वा वश्यम, किसको? सकल भगवत शेखरम, समस्त भगवत स्वरूपों में जो शिखर पर विराजमान, अर्थात जिनसे समस्त भगवत अवतार प्रकट होते हैं, वो प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी, वो नित्य बिहारी श्री लालजू महाराज, इनको अधीन करवा देता है। कौन? श्री धाम का आश्रय, वास, प्रिया प्रीतम की शरणागति, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, ये एक ही बात है। इसे कई शब्दों में कहा जाता है, एक ही बात। जिससे भक्तमाल जी के रचयिता ने गान किया, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। कृत्वावश्यम, फिर आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा? आप निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि ये अहंकार जो है गलित नहीं हुआ है। नहीं, अभी इसी क्षण जब हम एक नौका पर बैठते हैं तो हमें नदी पार होने में कोई डर नहीं लगता, क्योंकि भरोसा है इस केवट ने बहुतों को पार किया है, सुदृढ़ नाव है, और हम हंसते खेलते बात करते तरंगों का आनंद लेते हुए उस भयावह दरिया से पार हो जाते हैं। फिर वो नाव टूट सकती, प्राकृतिक है। वो केवट असावधान हो सकता है क्योंकि वो मनुष्य है, तूफान भंवर में फंस सकते हैं, भयावह है, फिर भी आप निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन यहां केवट अविनाशी है, नाम अविनाशी है। आज तक जो इस नाव में बैठा कभी डूबा ही नहीं, भव समुद्र में सब पार हो गए, फिर आपको विश्वास नहीं होता। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, स्वयं प्रभु खेने वाले हैं और उनकी नाम रूपी नौका का आश्रय लेकर हम बैठ गए हैं। अब हमको क्या चिंता? पर हम नहीं बैठे हैं। बात यह है, हम बातें केवल करते हैं, हम अहंकार की नौका में बैठे हो। ये नौका जरूर डुबो देती है, कोई भी हो, चाहे तपस्या का अहंकार ही क्यों न हो, जितेंद्रियता का अहंकार, जानकारी का अहंकार, किसी भी तरह का अहंकार है तो हम अहंकार की नौका में बैठे हो, ये नौका जरूर डुबोती है। यदि आप भगवद आश्रित हैं तो कह रहे तुम्हें सहसा ये प्राप्त हो गया है, तुमने कोई प्रयास नहीं किया है। मनुष्य शरीर किसी प्रयास से नहीं मिला, केवल भगवत कृपा से मिला। सेवक जी महाराज कहते 84 लाख के चक्र को बीच में रोक दिया। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष दे वृथा कत डरत। संस्कृति चक्र को बरियाई माने जबरदस्ती रोक के आपको बीच से निकाल करके मनुष्य देह दे दिया कि अपना कल्याण कर ले। पर हमें ये बात समझ में नहीं आती कि हमारा शरीर दुखों से मुक्त होने के लिए मिला है और हम सुख प्राप्ति हेतु वही आचरण करते हैं जिससे और दुख मिल जाए और दुख में बंध जाए। प्रभु से विमुख होकर कोई भी आप आचरण करें वो आपको बांध देगा, दुखों में बांध देगा।
चाहे भले शुभ आचरण क्यों न हो, क्योंकि शुभ आचरण से आपको उत्तम लोक मिलेंगे। उन लोगों की आपके पुण्य बल से भोगों की वृत्तियां जो जो रही वो भोग आएंगे, और जब उन भोगों को भोग कर आसक्त होगे, आपका पुण्य क्षीण होगा, तो जबरदस्ती धक्का मार के हटा दिए जाओगे। उस समय जो दुख होता है, तो परिणाम क्या मिला शुभ का? दुख ही तो मिला, फिर मृत्यु लोक में आ गए, बात बनी नहीं। सूक्ष्म विचार उपासक विवेक के द्वारा देखे। भगवत विमुख कोई बड़े से बड़ा शुभ कर्म भी आपको सुख नहीं दे सकता। देवराज इंद्र की पदवी में विराजमान जो हुए महाराज नहुष, अपने पुण्य प्रताप से उन्हीं ने ऐसी गलती कर दी, भोग विलासिता की वृत्ति, जो उनको अजगर योनि में, पीछे आपने महाभारत चरित्र में सुना था, पांडवों के चरित्र में। इसलिए एक ही केवल बात है, भगवद आश्रित, भगवत धाम आश्रित, भगवत नाम आश्रित, भगवत चरण आश्रित जो प्रेमी जन है, इनके समागम से हमारी बुद्धि प्रभु के चरणों में लग जाए। अन्यथा यो दुर्बुद्धिस, ये दुर्बुद्धि नारकम याति धावन, तुम्हें नरक की तरफ घसीटती हुई ले जा रही है। ध्यान दीजिए, अब आपकी दुर्गति का समय नष्ट हो गया है। अब आपके आवागमन चक्र का अंतिम जन्म है, क्योंकि भगवान ने संत समागम दिया, धाम आश्रय दिया, नाम जपने की प्रेरणा दी। अब चूकना मत। यदि अब दुर्बुद्धि करोगे तो पता नहीं किस युग में, किस कल्प में यह अवसर मिलेगा जो अभी अपने को मिल रहा है। सावधान होकर प्रिया प्रीतम के नाम को निरंतर जपे, और जितना बन सके परम पावन धाम में अपना समय व्यतीत करे, चिंतन में या शरीर सहित चिंतन में, दोनों बातें हैं। आश्रय लेकर बाहर रहते हुए चिंतन में, या धाम वास करते हुए चिंतन में। धाम वास कर रहे चिंतन प्रपंच और संसार का अभी ठीक बात बनी नहीं। हमारा तन और मन दोनों से धाम वास होना चाहिए। तन से नहीं हो रहा, कोई चिंता की बात नहीं, पर मन से तो आप कर ही सकते हैं, और मन जहां होता है वहीं उपस्थिति मानी जाती है।